नमस्कार इंजीनियर्स, हमारे YouTube चैनल ECM ट्यूटोरियल्स पर आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो आप लोग ध्यान से देखना। जैसे कि आप लोग हमारे थंबनेल में देख पा रहे हैं कि मैं ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ के ऊपर ये मेरा वीडियो है, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ध्यान से देखना, तभी आप लोगों को बड़े समझ में आएगा। बीच में स्किप मत करना। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे वही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसे हमारे चैनल की नई अपडेट्स के लिए से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन बेनिफिशियल वीडियोस को प्लीज़ इंजीनियर्स बनाएं। तो दोस्तों, इसको ड्रॉ करते हैं। अब मैं आपको ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ के बारे में कुछ बता देता हूँ, बातें छोटी मोटी, मतलब होता क्या और इसको क्यों करते हैं। ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ मीन्स होता है कि मतलब उसमें हम जैसे 3D, मतलब उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, राइट व्यू, हम उसके तीनों व्यूज़ देख सकें, ठीक है ना। उसकी डायमेंशन और आइसोमेट्रिक एक ऑब्जेक्ट बना के उसकी तीनों व्यूज देख सके। जैसे मैंने इसमें दिखा रखा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, राइट व्यू, ठीक है ना। और ये आइसोमेट्रिक व्यू हो गया। तो मैं इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये क्या हो गया टोटल आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो हमारे प्रोजेक्शन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो इसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बना के लाऊंगा कि हमारे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है फुल, ठीक है, डिटेल में, और उसके टाइप्स क्या होते हैं, ऑर्थोग्राफिक क्यों ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका यूज़ क्या है आपका ऑटोकैड के अंदर ड्रॉ करने का, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ का, ठीक है। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, इसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को एक वीडियो में क्लियर करूँगा, ठीक है। तो आप लोग उसको देखना ज़रूर। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा बहुत जल्दी, अभी नहीं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हमें इसको स्टार्ट करते हैं, इसको ड्रॉ करता हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है ना। उसके मैंने तीनों व्यूज दिखा रखे हैं ताकि आप लोग उसको समझ सकें बढ़िया से। आप अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पे आएंगे। अब ये देखिए, मैंने प्रीवियस में ये वीडियो बनाया हुआ था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो क्या करता हूँ, Ctrl+A ऑल सेलेक्ट, ठीक है। अब ये ऑल सेलेक्ट हो गया, ग्रिप दिखा रहे हैं आपके। अब मैं डिलीट इरेज करने के लिए ई एंटर कर दूंगा, ठीक है। ई एंटर कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले मैं इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाऊंगा, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, DS एंटर, ड्राफ्टिंग सेटिंग, इसकी शॉर्ट की है दोस्तों, याद रखना इसको, DS एंटर, ठीक है। अब जैसे मैं DS एंटर करता हूँ, एक पॉपअप ओपन होकर आएगा, एक विंडो ओपन होकर आएगी, ठीक है। अब उस विंडो में हमें आइसोमेट्रिक स्नैप के बॉक्स के ऊपर चेक करना है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्नैप में मीन्स 2D, ठीक है। हमें किस में करना है, आइसोमेट्रिक में, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक पे मैंने चेक कर दिया, ये हमारा किस में कहते हैं, स्नैप टाइप में, ठीक है ना। एंड देन यहाँ पे ओके कर दिए, ठीक। तो ये आइसोमेट्रिक की रिबन आके आ गई, ठीक है ना आपकी। अगर 2D में हम इसको ड्रॉ करते हैं तो 2D में हमारा ये कर्सर होता है, ठीक है। और यहाँ मतलब क्रॉस हेयर होता है और एरो को जैसा उसको हम कर्सर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा रिबन की एज ए रिबन, इसको रिबन बोलेंगे, ठीक है ना हम यहाँ पे। अब अपनी ड्राइंग में देखते हैं हमें क्या कैसे कैसे ड्रॉ करना है। अब देखिए, ये मैंने इसकी आइसोमेट्रिक में डायमेंशन दिखाई नहीं हुई है, ठीक है। ये डायमेंशन, ये क्या है, मेरा फ्रंट व्यू है, ठीक है। इसको हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो फ्रंट व्यू में ये टोटल मेरी डायमेंशन कितने की, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक मेरे एरो को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये है हमारी 3 की। अब वो 3 कैसे होगी, अब देखिए फ्रंट व्यू में तो ये केवल यहाँ तक 2 दी हुई है, ठीक है। तो ये मतलब मैंने एज्यूम ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं इसका टॉप व्यू देख रहा हूँ। टॉप व्यू मीन्स मतलब इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो व्यू है मेरा, ये टॉप व्यू है, ठीक है। टॉप व्यू मतलब इसको ऊपर से देखने पे कैसा दिख रहा है, तो ऊपर से देखने पे मुझे ये सारी डायमेंशन दिखेगी। तो ये डायमेंशन मेरी कितने की, 3 की है। और ये डायमेंशन जो ऊपर उठा हुआ है ये कितने का है, मतलब ऊपर जो उठा हुआ है ये 2 का है। और ये इसके हम राइट व्यू में देख रहे हैं, राइट व्यू में मुझे क्या देखेगा, राइट व्यू यानी साइड व्यू, ठीक है ना आपका इसका। तो साइड में दिख रहा है, तो ये डायमेंशन आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी 2 की है। तो उसको फिलहाल आप लोग रहने दीजिए, पहले हम इसको करते हैं, ठीक है। ये डायमेंशन कितने की आ गई आपकी, 3 की, ठीक है। तो 3 का इसको ड्रॉ करते हैं। तो L एंटर करूँगा मैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए कितना मुझे रखना है, 3 एंटर कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए इसकी स्केलिंग काफ़ी छोटी हो रखी है हमारे ऑब्जेक्ट की, जो मतलब पेज की। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ माउस से। अब मुझे ऊपर जाना है, ऊपर कितना जाऊँगा मैं, उठूँगा, ऊपर उठना है मुझे। ऊपर उठेंगे हम कितना, देखिए 1 देर का फ्रंट व्यू में देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन आपकी 1 की है, ठीक है। मेरे एरो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1।
अब मैं वहाँ से हट के इस पॉइंट पे आऊँगा, क्या आऊँगा, इस पॉइंट पे आऊँगा, ठीक है। और इस पॉइंट से मैं ऊपर उठूँगा कितना, 2, फिर इधर चलूँगा 2, तो ये पॉइंट मिल जाएगा मुझे और ये पॉइंट मिल जाएगा। फिर मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसको मीट करा दूँगा, ठीक है। तो ये मुझे लाइन मिल जाएगी टेपर, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, समझ में आया आपको। अब मैं यहाँ से हट जाता हूँ, ठीक है। मैं अब यहाँ से जुड़ता हूँ, फिर से एल एंटर करता हूँ, एंटर कर दूंगा तो उसी कमांड में आऊँगा, 2 रखना है आपको, फिर 2 चलना है। और अब मैं इस पॉइंट से उस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिला देता हूँ लाइन को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, ये सर्कल है आपका, तो ये इसका सेंटर इससे लाई कर रहा है, ठीक है ना। इससे आपका देखिए यहाँ पे हम फ्रंट व्यू में देख सकते हैं ध्यान से, ठीक है। इससे आपका लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एल एंटर करते हैं, नीचे कितना आएंगे हम उसके सेंटर तक पहुँचने के लिए, पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये आपका 1 दे रखा है, ये इसके सेंटर तक लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करूँगा, फिर ओवरलैप हो जाए कोई बात नहीं, उसको आप बाद में डिलीट कर देगा। फिर मैं ऊपर 1 चलूँगा तो ये सेंटर मिल जाएगा और वहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा 1 रेडियस का, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको ऐसे ही। तो ड्राइंग को आप लोग देखिए कि मैं उसको किस तरह से बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हम इसको कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब TR डबल एंटर ट्रिम कर देंगे, ठीक। अब वहाँ पे इसने आपको वो करने से पहले छोड़िए, मतलब इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम सर्कल के लिए क्या करते हैं, एलिप्टिकल सर्कल ड्रॉ करते हैं, EL एंटर करेंगे और आइसो सर्कल के लिए I एंटर करेंगे, ठीक है। अब कितना रखना है आपको, 1 रेडियस, बड़ा हो गया। वैल्यू क्या है आपकी दोस्तों, रेडी 1, ठीक है। EL एंटर, I एंटर, ठीक है। इसको हम 0.5 रखेंगे क्योंकि मैंने ये ऑर्थोग्राफिक व्यू में दिखाया हुआ है, ठीक है। आइसोमेट्रिक में आपका इसका रेडियस की वैल्यू कम आएगी, ठीक है। इसको हम 0.5 रखेंगे, ठीक है। अब बहुत ही इजी, देखिए इजी वे में इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी डायमेंशन कितने की, 2 की है। तो मैं क्या करूँगा, इन सब सेगमेंट्स को कॉपी करा दूंगा मैं, CO को डबल C हो गया, CO एंटर करेंगे और इसको मुझे सेलेक्ट करना है, इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसे सेलेक्ट करना है, इसे सेलेक्ट करना है, एंटर कर देंगे और पॉइंट टू पॉइंट इस यहाँ से पकड़ेंगे और ऑर्थो इसका प्लेन चेंज करेंगे, ठीक है। और कितना करना है आपको, 2 डिस्टेंस पे, ठीक है। अब मैं एल एंटर करूँगा और इस लाइन को इससे मिला दूंगा। सिमिलरली इस लाइन को मैं क्या देख रहा हूँ, इससे मिली हुई देख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हट गई, यहाँ पे मिला दूंगा, इसको इससे मिला दूंगा एंड देन इसको मैं इससे मिला दूंगा, ठीक है। और इसको मैं, ये देखिए हट गई है थोड़ा, कोई बात नहीं। तो आप क्या कीजिए, उसको सेलेक्ट कीजिए, ग्रिप शो करेंगे आपको, और एक ग्रिप को, कॉर्नर्स के ग्रिप को पकड़ के उसके कॉर्नर को मीट करा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए सिमिलरली मैं सर्कल को भी देख रहा हूँ, ठीक है। सर्कल भी कॉपी है तो मैं इसको CO कॉपी करूँगा और कितनी डिस्टेंस पे, 2 की डिस्टेंस पे कॉपी कर देता हूँ इसको, और फिर मैं इसको मिला दूंगा और उसके बाद में कलर और लाइन टाइप सब चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, और मुझे कुछ ट्रिम तो करना है नहीं, ठीक है। बस लाइन टाइप और इसका कलर चेंज करना है। तो चलिए करते हैं, इसको कर देते हैं। मान लीजिए इसमें कलर में पिंक की उसकी विजिबिलिटी के लिए थोड़ा मतलब अलग टाइप का आपको दिखना चाहिए, ठीक है ना। ये लेते हैं ACAD, ठीक है। एल एंटर करता हूँ मैं और यहाँ पे देखिए ये इसका लाइन टाइप स्केल फैक्टर बहुत ही कम आ रहा है, ठीक है, बहुत ही डेंस हो रहा है। तो इसका स्केल फैक्टर 1 का हो रखा है, इसको हम 0.03 एंटर करते हैं, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं, LTS एंटर लाइन टाइप स्केल फैक्टर, इसको हम 0.2 एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा हो गया, LTS एंटर करते हैं, फिर से डेंस हो गया। इसको हम बार बार चेक करके देख लेंगे, ठीक है। 0.01 एंटर कर देंगे, ठीक। अब M में एंटर करते हैं,
एंटर किया हमने, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक, इसको भी हम करते हैं जिससे कि हमारी लाइनें थोड़ी अलग दिखेंगी। ठीक है, जैसे हम इसमें क्या क्या देख रहे हैं, अलग है मेरी ये लाइन भी अलग है और ये लाइन भी मेरी थोड़ी सी इसमें हिडन में है। ठीक, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मेरी मतलब सॉलिड लाइन्स हैं, इन सब का लाइन टाइप चेंज, मतलब लाइन सॉरी लाइन टाइप नहीं, इनका लाइन वेट चेंज है और कलर भी चेंज है। कलर क्या है, मैं इसको रेड कर देता हूँ और लाइन वेट मेरा क्या रखूँगा मैं इसको 0.3 mm और बाई लेयर में रखेंगे इसको। ये तो सारी हमें दो प्रॉपर्टी मैच करवानी है, एक तो कलर और उसका लाइन वेट। ठीक है ना, बाकी तीसरी प्रॉपर्टी उसकी मैच नहीं करवानी है हमें। ठीक है, ओ सॉरी कलर हमें रेड रखना है, मैंने मैग्नेटा रख लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, MA एंटर करेंगे, इससे मैच करवाना है आपको, इससे मैच करवाना है, सबसे मैच करवा के इसको हम रख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये मैंने ऑर्थोग्राफिक व्यू बना, तो ये आपका 2D व्यू है, तो हमें तो आइसोमेट्रिक में, 2D ड्रॉ होगा नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग सेटिंग हम किस में करेंगे, 2D में करेंगे, मीन्स रेक्टेंगुलर स्नैप में करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, DS एंटर करेंगे, ड्राफ्टिंग सेटिंग, और इसमें हम किस में करेंगे, ये हमारा ड्राफ्टिंग सेटिंग का डायलॉग बॉक्स है। ठीक है ना, विंडो ओपन हो गया आगे, अब हमें किस में करना है, रेक्टेंगुलर स्नैप में, एंड देन ओके। ठीक है, अब इसको हम ड्रा करेंगे, ये तो मेरा आइसोमेट्रिक व्यू हो गया इसका। ठीक है ना, अब आइसोमेट्रिक व्यू के साथ मुझे इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और राइट व्यू, ये तीनों व्यूज मुझे इसको ड्रॉ करना है, जिससे मुझे मतलब उसकी डायमेंशन मान चल सके बढ़िया से। डायमेंशन तो आपको इसमें मालूम हुई, बढ़िया हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू है। ऑर्थोग्राफिक व्यू मीन्स उसके मतलब तीनों व्यूज हमें रिप्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 व्यूज ऑफ 3D। ठीक है, तो पहले ये 3/2। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको 3 रखनी है। देखिए यहाँ पे ये लाइन टाइप रेड आ रहा है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, अपनी ड्राइंग में देखते हैं, इसको मैं ब्लू करूँगा। ठीक, तो यहाँ पे हम ब्लू करते हैं इसको, और वेट उतना ही रखेंगे। ठीक है, छोड़िए कोई बात नहीं, 3 एंटर कर देंगे, और इधर कितना रखना है आपको, 2। अपनी ड्राइंग में देखता हूँ मैं। ठीक है, सही है, ये हो गया आपका। अब देखिए ये जो आप सेंटर लाइन देख रहे हैं, किसके लिए सेंटर लाइन, अगर ऊपर से हम अपने ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये हमारा जो सर्कल है, सर्कल दिखेगा। ठीक ना, क्योंकि सर्कल क्या है मेरा, इसके अंदर हॉलो, मैंने आपको बताया था जो मेरा ये देखिए ये सॉलिड पोर्शन है और ये हॉलो पोर्शन है। ठीक है, तो सर्कल मेरा कितने का है, मैंने इसमें रेडियस 1 दिखा रखा है, ये हमारा 0.5 का। ठीक है, तो L एंटर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक मैं जुड़ जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब रेडियस मेरा कितने का, 0.5 का। ठीक है, 0.5 एंटर कर दूंगा। देखिए इधर ऑफसेट करेंगे और इधर ऑफसेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर इससे मैं मैच कराता हूँ तो इसका कलर भी मैच हो जाएगा, बट मुझे कलर क्या चाहिए, ब्लू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसका अलग से ACD एक और लेयर लूँगा, या तो आप लेयर में भी कर सकते हैं, लेयर में बहुत टाइम रहता है, चाहे आप लेयर में करो चाहे इस तरह करो, बात एक ही होती है। ठीक है ना दोस्तों, लेयर में ज़्यादातर हम जैसे आर्किटेक्चर प्लान्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी प्लान्स होते हैं, बहुत के प्लान्स होते हैं, उसके लिए हम लेयर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये छोटे मोटे कामों के लिए जैसे मतलब ऑर्थोग्राफिक हो गया, इनमें हम लेयर्स का नहीं, इसमें हम ये बहुत ही टेक्निकल ड्राइंग होता है, टेक्निकल तरीके से आपको समझना होता है। ठीक है ना, बाकी मैं तो समझ आर्किटेक्चर ड्राइंग में बस रखना होता है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे ये 2 है। ठीक है, और बिल्कुल एकदम उसके साथ ही स्नैप करना, कोई बहुत ही अच्छी कमांड है, मतलब ऑटोकैड में बहुत ही। देखिए मगर इसका लाइन टाइप वही करंट में आ रहा है, क्योंकि करंट में हमारा ये सेट है। ठीक है, इसको हम बाई लेयर कर देते हैं। ठीक है, L एंटर करूँगा मैं, और जो भी मतलब जिसको भी करना पड़ेगा मुझे हिडन लाइन से, उसको मैं मैच करा दूंगा बाद में। ठीक है, इसको हम 2 रखेंगे। ठीक है, अब 2 हो गया ये मैं फिर इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखने देंगे, 2 फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हैं इसका। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ,
और कोई डाउट हो आप लोगों को, इसको हम 3 रखेंगे, ये 3 है आपका। हाँ दोस्तों 3, ठीक है। अब ऊपर जाएंगे हम कितना, 1 एंटर करेंगे और इसको इससे ज्वाइन करा देंगे, ठीक। अब सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक। एल एंटर करता हूँ, इसको हम इंटरसेक्ट करवाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। एल एंटर करेंगे, सर्कल के लिए सी एंटर करते हैं और रेडियस की वैल्यू हम कितनी रखेंगे इसकी, 1 की। वो ज़्यादा हो गया, हम मैंने गलती हो गई थी, इसको रेडियस की वैल्यू में हम 0.5 रखेंगे, ठीक। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस कुछ ज़्यादा लग रही है मेरे को दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार चेक करके। 2 की ओ ये 2 हो गई, इसको मतलब ये हमारे चेक करते हैं, ये भी मुझे कुछ ज़्यादा लग रही है, ठीक है। ये हमारे 3 हो गई है शायद, देखिए मैंने कहा था नहीं, ये भी 2 है आपकी। ठीक है, ये हो गया इसका फ्रंट व्यू। अब मैं इसका राइट व्यू ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। राइट व्यू मीन्स इसका साइड व्यू। तो साइड व्यू में क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये डायमेंशन मुझे दी नहीं हुई है, ठीक है। ये डायमेंशन मेरा एरो देखिए ध्यान से, ये कितने की है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बॉटम से टॉप तक, ये देखिए इसकी एकदम लीनियर में, ठीक है। तो इसके लीनियर में हम चलेंगे, ठीक है। एल एंटर करता हूँ, समझ गए ना। देखिए यहाँ से हम इसको स्नैप करवाएंगे और यहाँ तक हमें ये डिस्टेंस मुझे मिल गई, ठीक है। अब ये डिस्टेंस तो गिवन है मेरे को 2 की, ठीक है। फिर ये कितनी रखनी है, ये फिर से मैं स्नैप कराऊंगा, मुझे यहाँ तक रखना है, ये हो गया आपका, ठीक। अब एंड में क्या देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये सेंटर लाइन है, मतलब ये जो सर्कल है हमारा, इस सर्कल से एकदम सर्कल की स्नैप करके हम ड्रॉ करेंगे इसको। तो सर्कल को हम स्नैप करते हैं और उसके रेफरेंस से हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये ड्रॉ करते हैं, बाद में उसका लाइन टाइप चेंज कर दूंगा मैं, कोई बात नहीं, ठीक। अब ये सेंटर पॉइंट, और जिसको मुझे नहीं देखना है इसको मैं ट्रिम करता हूँ। ये देखिए सिंगल हो गया आपका। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका मैंने लाइन वेट बढ़ा दिया, इसकी वजह से दिख रहा है, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे लाइन वेट कम कर रखा है, इसका मैंने लाइन वेट कम कर रखा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा कर रखा है। अब टी या डबल ट्रिम करता हूँ इसको मैं, अब MA एंटर, जिसको मुझे मैच कराना उसको मैं मैच करा दूंगा, ठीक है। इससे मैच करवाना है मुझे, इसे मैच करवाना है, इन दोनों को मैंने मैच करवा दिया, ठीक है। ये हो गया आपका, इसका मैंने टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और इसका साइड व्यू मीन्स राइट व्यू आपको दिखा दिया, ठीक है। और ये प्लस इसका आइसोमेट्रिक व्यू। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा, सबसे मेन चीज़ मुझे दिखा, मतलब उसकी डायमेंशन और ये व्यू कौन कौन से हैं, ये सब मुझे शो करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे टेक्स्ट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, और टेक्स्ट कमांड के मैंने बता रखा है, उसके लिए हम सिंपल टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। और सिंपल टेक्स्ट में हम उसका उस कमांड शॉर्ट की होती है DT। तो मैं क्या करता हूँ, DT एंटर करूँगा और यहाँ पे मैं पहला पॉइंट क्लिक करता हूँ, जस्टिफाई, और हाइट में रेंडमली ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, रेंडमली मैं इतनी रख देता हूँ, ठीक है। एंगल 0 डिग्री रखना है आपको। और मान लीजिए यहाँ पे मुझे लिखना है फ्रंट कैप्स लॉक ऑन करके, फ्रंट व्यू, VIEW व्यू, ठीक है। फ्रंट व्यू हो गया आपका। अब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मुझे लिखना है इसका, ये है राइट व्यू या साइड व्यू लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर राइट व्यू लिख देते हैं हम, क्योंकि ऑटोकैड है, RIGST राइट व्यू, ठीक है। और डबल एंटर करूँगा तो मैं कमांड से हट जाऊँगा, बट मुझे कॉपी कराता हूँ मैं, CO कॉपी। और मैं कमांड से जब हट गया हूँ तो CO सर्कल हो जा रहा है, CO कॉपी के लिए CO एंटर करेंगे। और कहीं भी ऐसा नहीं कि आपको मतलब पिक करना, तो आप वहीं कहीं भी आप पिक कर दिए, मान लीजिए यहाँ पर हटा दिया, ठीक है। अब इस पर डबल क्लिक करूँगा एडिट करने के लिए इसको। अब मुझे यहाँ पे लिखना है टॉप व्यू, ठीक है, टॉप व्यू और डबल एंटर, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इनको हम थोड़ा मतलब ड्राइव रख करवा के इनकी पोजीशन सेट कर देते हैं, ठीक है।
तो पोजीशन सेट करने के लिए मूव कमांड का यूज़ करेंगे। ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ये आपका टॉप व्यू हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है, पिक्टोरियल व्यू बोल सकते हैं इसको। ठीक है, CO एंटर करेंगे, कॉपी, किसी एक को मैं कॉपी करा दूंगा, किसी एक को। ठीक है, और यहाँ ऑर्थो मोड ऑफ करेंगे तो ये हमारी लाइन मतलब किसी भी डायरेक्शन में मैं इसको रख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मुझे दिखाना आइसोमेट्रिक व्यू है मेरा, ये आइसोमेट्रिक व्यू में लिख देता हूँ इसको, और यहाँ पे डबल एंटर कर देंगे तो कमांड से बाहर चले आएंगे। अब यहाँ पे इसका कलर में चेंज कर, कलर मैंने क्यों चेंज किया दोस्तों, ताकि थोड़ा सा मतलब अलग व्यू दिखे कि ये आइसोमेट्रिक और ये बाकी तीनों व्यूज़ हैं। ठीक है, इसको मैंने 2D में बनाया हुआ था, इसको मैंने आइसोमेट्रिक बनाया हुआ है। ठीक है, तो एक ही पेज पे में हम दो काम कर सकते हैं। एक में मतलब मैंने ड्राफ्टिंग सेटिंग चेंज करके हम एक ही पेज पे दो काम कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, तो लो आप लोग काफ़ी इस बात को ध्यान देना। ठीक है, ये हो गया आपका। अब मैं इसकी कुछ डायमेंशन दिखा देता हूँ, कुछ दिखाऊंगा आपको, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये डायमेंशन जो है इसकी बहुत ज़्यादा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने ये बहुत ही छोटी डिस्टेंस की डायग्राम है आपके 0 मतलब 1 mm 2 mm, और हम लोग जब बनाए थे प्रीवियस में जितने भी डायग्राम ज़्यादा mm के बना रहे थे। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका हम डायमेंशन स्टाइल फिर से सेट करते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मॉडिफाई में जाएंगे, प्राइम यूनिट्स में हम उसको छेड़ना नहीं है, टेक्स्ट में जाएंगे, इसकी हाइट 6 है, हाइट कम कर देते हैं, मान लीजिए मैं 0.5 mm करता हूँ। ठीक है, ये देखिए एरोस हमारा कैसा हो गया। ठीक है, अब इसको एरोस को मैं 0.2 करता हूँ। ठीक है, अब लाइंस के जो ऑफसेट फ्रॉम ऑरिजिन, ऑफसेट फ्रॉम, वो सब हमारे 2 हैं, बहुत ज़्यादा है, तो 0.1, और इसको भी हम करेंगे 0.1। ठीक, सिंबल एरोस मार्क साइज ठीक है आपका। ठीक है, बाकी प्राइम यूनिट्स में डेसिमल भी ठीक है, सब चेक कर लिया मैंने। यहाँ से मैं इसको ओके करूँगा, सेट करंट करूँगा, क्लोज करूँगा। ठीक है, ये देखिए 3 सेट हो गया आपका। अब फिर से मैं लीनियर डायमेंशन चेक करूँगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, ये आ गया आपकी 2। ठीक है, अब इसी तरह मुझे इसका रेडियस देखना हो सर्कल का, तो मैं रेडियस चेक कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो ये मतलब 0.5 की वैल्यू क्या कर रहा है वो लेता नहीं, ठीक है, डिफर करता है। ठीक है, आपका बहुत ही छोटा डायग्राम है दोस्तों। ठीक, अब ये देखिए ये भी आपका 2 आ गया। ठीक है, ये इसकी रेडियस की वैल्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। ये डायमेंशन आपकी रहेगी। ठीक है, इसको भी हम दिखा देते हैं। वो तो क्या यहाँ पे ये हमारे व्यू को हमें थोड़ा सा नीचे सेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उस पर ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों काफ़ी बढ़िया से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे ये इस डायग्राम को पूरा टोटली सेलेक्ट करता हूँ, उसको मूव करवा के मैं उधर रख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे रख दिया हमने इसको, आइसोमेट्रिक सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और कुछ रह गया इसमें, हम देखते हैं अपने ड्राइंग में, सब सही है। ठीक है दोस्तों, टॉप व्यू, आइसोमेट्रिक, राइट व्यू। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको दिखा देते हैं बस लास्ट में। देखिए दोस्तों मैं आपको एक डायमेंशन इसलिए दिखाता हूँ कि मतलब हमें ड्राइंग बनाते वक्त क्या प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम, जैसे ऑटोकैड की स्क्रीन का अगर बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया हो, उसकी स्केलिंग ज़्यादा कम हो गई हो। ठीक है, टेक्स्ट की वैल्यू हम डायमेंशन कैसे दें, डायमेंशन हमारी ज़्यादा बड़ी आ रही है, ज़्यादा छोटी आ रही है, तो ये छोटी मोटी जो ऑटोकैड में जो पॉइंट्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ड्राइंग बनाने को तो कोई भी बना लेता है मतलब। ठीक है ना, अगर मान लीजिए अगर बढ़िया से 2-3 क्लास करी आपने, उसकी प्रैक्टिस करी, तो आप बना लेंगे। ठीक है ना, मेन चीज़ आती है उसके अंदर जो छोटी मोटी बातें, उनको आपको जानना कि मतलब हमें कहाँ पे क्या काम करना चाहिए, मतलब हमारी ड्राइंग बहुत ही इजी वे में और बहुत ही जल्दी कैसे बनेगी। ठीक है ना, तो कौन कौन सी कमांड्स होती है जिनसे हमारा काम जल्दी होता है। ठीक है, तो ऐसे ही यूनिक और इंटरेस्टिंग बातों के लिए जो मतलब तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इंजीनियर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।